हम उसे और भी तेजी से मिटा देंगे, खुशी खुशी और खुलेआम। ये शब्द किसी फिल्म के विलेन के नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं। और ये धमकी दी गई है ईरान को। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये तनाव अब किसी भी पल फट सकता है? कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था और अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे उंगली घुमाने से भी तेजी से मिटा दिया जाएगा। आज हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे। आखिर ये धमकी क्यों दी गई, ईरान का जवाब क्या है और इस कहानी में इजराइल का क्या रोल है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप स्कॉटलैंड में थे, यूके के प्रधानमंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पत्रकारों ने उनसे ईरान पर सवाल पूछा। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत बुरे और गंदे सिग्नल भेज रहा है और फिर उन्होंने दी वो सीधी धमकी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। उन्होंने कहा हमने उनकी न्यूक्लियर संभावनाएं खत्म कर दी थी, लेकिन वो फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उसे और भी तेजी से मिटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ट्रंप को इतना गुस्सा क्यों आया। इसका कारण है ईरान का ताजा बयान। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकेगा। वो शांतिपूर्ण कामों जैसे बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करना जारी रखेगा। बस यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक रेड लाइन है जिसे ईरान पार कर रहा है। ये ड्रामा आज का नहीं है, इसकी एक पूरी कहानी है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इसी साल जून के महीने में अमेरिका ने ईरान के इन्हीं 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर मिलिट्री स्ट्राइक की थी। तब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हाल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शायद नुकसान उतना बड़ा नहीं था जितना बताया गया। ईरान का प्रोग्राम कुछ समय के लिए पीछे जरूर गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और शायद इसीलिए ईरान आज भी एनरिचमेंट जारी रखने की बात कर रहा है और ट्रंप को दोबारा धमकी देनी पड़ रही है। इस पूरी कहानी में एक तीसरा प्लेयर भी है जो इसे और ज्यादा विस्फोटक बनाता है, और वो है इजराइल। अमेरिका के हमले से पहले जून में इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन छेड़ा था जो 12 दिनों तक चला। अब इजराइल फिर से ईरान को धमका रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तो सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इजराइल को धमकाना जारी रखा तो हमारी लंबी बाहें तेहरान तक और भी ज्यादा ताकत से पहुंचेंगी, और इस बार पर्सनली तुम तक भी। ये एक बहुत बड़ी और सीधी धमकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल ईरान पर कोई बड़ा हमला करता है तो उसे अमेरिका की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। यानी अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ धमकियां ही चल रही हैं या डिप्लोमेसी यानी बातचीत की भी कोई कोशिश हो रही है? तो जवाब है हाँ, कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में ईरान के अधिकारियों ने यूके, फ्रांस और जर्मनी के साथ बातचीत की है। ईरान ने इस बातचीत को गंभीर और स्पष्ट बताया, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी कहा है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। यानी एक तरफ धमकियों का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ बातचीत की मेज भी सजी है, लेकिन उस पर कुछ ठोस निकल कर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण और उलझी हुई है। एक तरफ अमेरिका है जो ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करने देना चाहता। दूसरी तरफ ईरान है जो इसे अपना हक बताता है और झुकने को तैयार नहीं है। और तीसरी तरफ इजराइल है जो ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और सीधी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। ट्रंप ने जाते जाते ईरान पर यह भी आरोप लगाया कि वो गाजा युद्ध को लेकर हमास को भड़का रहा है, जिससे यह मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? आपको क्या लगता है? क्या ये सच में सिर्फ धमकियां हैं या हम वाकई किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।